अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए नमाज सीखते हैं और अपनी नमाज को कैसे आसान बनाएं। तो मेरे भाइयों, बहुत सारे हजरात नमाज पढ़ते हैं लेकिन कई चीज़ें उनको वरगलाती है कि कहाँ क्या पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए। नमाज के बहुत सारे पेचीदा मसाइल है कि फ़र्ज़ वाली 4 रकात नमाज कैसे पढ़ें और सुन्नत नमाज की 4 रकात कैसे अदा करें, इसमें क्या फ़र्क है। बहुत सारे हजरात मालूम भी करते हैं। इसी तरीके से इमाम के पीछे 1 रकात निकल गई तो वो कैसे पूरी करेंगे आखिर में, या 3 रकात निकल गई तो उसमें जो है हम जब खड़े होंगे तो ये खड़े होने के बाद जो रकात शुरू की हमने, ये कौन सी शुमार होगी। ये तमाम बहुत पेचीदा मसाइल हैं। तो हम इंशाअल्लाह वीडियो के ज़रिए से आपके सामने हर टॉपिक पर अलग वीडियो बनाकर पेश करेंगे कि सुन्नत वाली 4 रकात नमाज कैसे अदा करें, फ़र्ज़ वाली 4 रकात नमाज कैसे अदा करें, इमाम के पीछे 1 रकात निकल गई तो उसको कैसे अदा करें। ये तमाम हम आपके सामने पेश करेंगे। तो चलिए हम फ़र्ज़ नमाज की 4 रकात नमाज कैसे अदा करें ये शुरू करते हैं। मसलन हम ज़ोहर की नमाज़ पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हम नियत करते हैं। तो याद रहे, ज़ुबान से नियत करना ज़रूरी नहीं है, अगर कोई कर लेता है तो इसमें कोई हरज भी नहीं है, जैसा मन चाहे वैसे कर सकते हैं, लेकिन दिल के इरादे से हमारी नमाज हो जाती है, क्योंकि शराइत नमाज में जो आता है वो दिल से नियत करना आता है। हमारा दिल क्या गवाही दे रहा है कि हम ज़ोहर की नमाज के लिए जा रहे हैं, अब हम नमाज पढ़ेंगे तो वो ज़ोहर की ही मानी जाएगी। तो बहरहाल हम तकबीर तहरीमा कहते वक्त अल्लाहु अकबर कहने के बाद नियत बांध लेंगे। क़याम में खड़े हो गए तो सना पढ़ेंगे, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। उसके बाद आउज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़ करके सूरह फातिहा और सूरत मिलाएंगे। जब वो सूरत मुकम्मल हो जाएगी तो रुकू में चले जाएंगे। रुकू में जाने के बाद हम तस्बीह पढ़ेंगे, सुबहान रब्बियल अज़ीम। ये रुकू की तस्बीह है, 3 मरतबा, 5 मरतबा, 7 मरतबा, ये ज़्यादा से ज़्यादा मकदार इसकी 10 मरतबा है। उसके बाद हम समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहते हुए रुकू से खड़े होंगे और रब्बना लकल हम्द कहकर सजदे में चले जाएंगे। सजदे में जाने के बाद सजदे की तस्बीह पढ़ेंगे, सुबहान रब्बियल आला। इसकी भी वही मकदार है, 3, 5, 7, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मरतबा। उसके बाद हम दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएंगे। जब हम दूसरी रकात के लिए खड़े हुए तो अब हम सना नहीं पढ़ेंगे बल्कि डायरेक्ट सूरह फातिहा शुरू कर देंगे। सूरह फातिहा के बाद सूरत मिलाएंगे, उसके बाद वही रुकू सजदे करेंगे। उसके बाद हम अतहियात में बैठेंगे। अतहियात में बैठने के बाद, जिसको तशहुद कहते हैं, 2 रकात में जो बैठा जाता है 4 रकात वाली नमाज में, उसे तशहुद कहते हैं। तशहुद में हम अत्तहियातु लिल्लाह, ये कहाँ तक पढ़ेंगे तो इसको जान लीजिए। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। यहाँ तक पढ़ने के बाद हम तीसरी रकात के लिए खड़े हो गए। तो याद रहे, अब वही मसला सामने आएगा कि फ़र्ज़ वाली 4 रकात नमाज कैसे अदा करें और सुन्नत वाली 4 रकात नमाज कैसे अदा करें। तो ये इसमें क्या फ़र्क है। तो याद रहे, फ़र्ज़ की जो हम तीसरी रकात के लिए खड़े हुए, ये जो ज़ोहर की हम फ़र्ज़ नमाज अदा कर रहे हैं, इसकी जो हम तीसरी रकात के लिए खड़े हुए तो इसमें सिर्फ़ और सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ेंगे, सूरत नहीं मिलाएंगे। जबकि सुन्नत वाली नमाज में सूरत भी मिलाते हैं। फ़र्क क्या है कि फ़र्ज़ नमाज की तीसरी और चौथी रकात में सूरह फातिहा का पढ़ना सुन्नत है और सुन्नत वाली नमाज में तीसरी और चौथी रकात में सूरह फातिहा का पढ़ना वाजिब है। तो याद रहे, अभी हम सिर्फ फ़र्ज़ वाली नमाज पर बात करते हैं कि तीसरी और चौथी रकात में सिर्फ हम सूरह फातिहा पढ़ेंगे। रुकू सुजूद से फारिग हो जाने के बाद हम अब अत्तहियात में बैठ जाते हैं। अत्तहियात में यानी कायदा अखीरा में बैठने के बाद अत्तहियात शुरू करेंगे। अब कहाँ तक पढ़ना है याद रहे, तो इसको शुरू करते हैं। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन अशहदु अल्ला इलाहा
الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس کے بعد درود شریف پڑھیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد ایک دعائے معصورہ۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرة من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اس کے بعد ہم سلام پھیر لیں گے۔ تو یہ تھا ہمارا نماز کا ایک آسان طریقہ۔ تو چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں 4 رکعت والی سنت نماز کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پتھر نما یہ دل